हम लोगों के पास मतलब क्या है, टाइम कम है, तो हम लोग ज़्यादा काम तो मतलब क्या सर आपका नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम टाइम में मतलब जितना अच्छे से रिवाइज हो सकता है वो कर लेंगे। तो हम कोशिश करेंगे मतलब क्या सर आपका हर टाइप का सम आपके साथ एक बार डिस्कस कर लें। और चैप्टर यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं मतलब क्या सर आपका फैक्टराइजेशन। एक बात ध्यान में रखिए, क्वेश्चन लिखा हुआ हो और क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि मतलब क्या सर आपका फैक्टराइज द फॉलोइंग, या फिर क्वेश्चन में लिखा हो मतलब क्या सर आपका टेक आउट द फैक्टर्स, बात मतलब क्या सर आपका बराबर है। या फिर अगर ये भी लिखा रहा है कि टेक आउट द कॉमन फैक्टर्स, तो भी बात मतलब क्या सर आपका बराबर है। एक ही काम करना मतलब क्या सर आपको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइजेशन डिफ़िकल्ट तो नहीं है, फैक्टराइजेशन मतलब क्या सर आपका ईजी है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करने की वजह से मतलब क्या होता है, बार बार फैक्टराइजेशन क्या होता है, गलत हो जाता है। तो आइए अब बात नहीं करके सिंपली मतलब क्या करते हैं सर आपका सम मेंटर करते हैं। ये फैक्टराइजेशन का सबसे मतलब क्या सर आपका सिंपल टाइप है, जो कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप होता है। सबसे सिंपल टाइप है कॉमन निकालिए और फैक्टराइज कीजिए। उसके बाद आएगा मतलब क्या ग्रुपिंग करके कॉमन निकालिए और फैक्टराइज कीजिए। उसके बाद फिर मतलब क्या सर आपको फॉर्मूला वाइज आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। लेकिन आइए बात नहीं करके सिंपली हम लोग काम मतलब क्या करते हैं। तो पहला सम जो है वो मतलब क्या सर आपका 5x² माइनस मतलब क्या सर आपका 10x। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। सबसे पहला काम है टर्म को आइडेंटिफाई कीजिए। फर्स्ट टर्म मतलब क्या सर आपका 5x², सेकंड टर्म मतलब क्या सर आपका नेगेटिव 10x। अब यहाँ पे आ जाइए, बात को समझते हैं। तो 5x² और नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 10x, नंबर को बोला जाता है मतलब क्या कांस्टेंट, और जो लेटर्स आता है जगह में उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका वेरिएबल। तो नंबर के हिसाब से कॉमन क्या है सर आपका 5, और वेरिएबल दोनों में एक्स एक्स है, तो मतलब क्या सर आपका लोएस्ट पावर को कॉमन मतलब क्या होता है लिया जाता है। तो यहाँ पे x² है और मतलब क्या सर आपका x है, तो x कॉमन बाहर निकालेंगे। तो फर्स्ट टर्म में से अगर मतलब क्या सर आपका 5x कॉमन बाहर निकल चुका, तो बचा मतलब क्या सर आपका सिंपली x। और सेकंड टर्म में से मतलब क्या सर आपका 5x कॉमन बाहर निकल चुका, तो बचा मतलब क्या सर आपका -2। हम जो फैक्टराइज किए हैं वो रॉन्ग किए हैं, राइट किए हैं। कैसे समझ में आएगा सर आपका, 5x इंटू एक्स, 5x² 5x इंटू मतलब क्या सर आपका -10x। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद दोबारा वही आंसर मिलता है जो क्वेश्चन था, तो मेरा फैक्टराइजेशन जो है वो मतलब क्या सर आपका राइट है ना। तो ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मतलब क्या सर आपका फैक्टराइजेशन है। अब दूसरे सम में आते हैं, जो कि मतलब क्या सर आपका 3x² माइनस 6xy² प्लस मतलब क्या सर आपका 9xy। ये फर्स्ट टर्म, ये मतलब क्या सर आपका सेकंड टर्म, ये मतलब क्या सर आपका थर्ड टर्म। तो ये भी सम पहले वाले सम की तरह ही है, बस फ़र्क इतना है ना सर आपका कि वहाँ पे 2 टर्म था और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3 टर्म है। तो यहाँ 3, यहाँ पे -6 और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 9। तो 3, -6 और 9 में क्या कॉमन है सर आपका, सिंपली 3। x² x और x में क्या कॉमन है सर आपका, सिंपली मतलब क्या सर आपका x। y² y में क्या कॉमन है सर आपका, सिंपली मतलब क्या सर आपका y। तो याद रखिए फर्स्ट टर्म में से क्या निकल चुका है, 3xy निकल चुका है। तो क्या रिमेन किया सर आपका, ओनली x। अब देखिए सेकंड वाला टर्म नेगेटिव था, तो आप पॉजिटिव अगर बाहर निकालें तो वहाँ बचा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव। और क्या नेगेटिव बचा, नेगेटिव मतलब क्या सर आपका 2। और एक्स वाई आप बाहर निकाल चुके हैं, तो बचा मतलब क्या सर आपका ओनली y। अब थर्ड वाले टर्म में से आप 3xy निकाल चुके हैं, तो बचेगा क्या सर आपका, सिंपली मतलब क्या सर आपका 3। तो ये आपका मतलब क्या सर आपका फैक्टराइज मतलब क्या सर आपका हो गया। अगर आपको डाउट हो तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। 3xy इंटू एक्स क्या बन जाएगा सर आपका, 3x²y। और 3xy इंटू मतलब क्या सर आपका -2y। मल्टीप्लाई करके अगर आपको देखेंगे तो आपको मतलब क्या सर आपका -6xy² ही मिलेगा। और 3xy को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपको मतलब क्या सर आपका 9xy ही मिलेगा। तो ये आपका हो चुका। अब आइए मतलब क्या सर आपका थर्ड सम में आते हैं। तो यहाँ पे है क्या सर आपका -10 a⁴ x² माइनस मतलब क्या सर आपका 15 a⁴ x⁴ प्लस मतलब क्या सर आपका 20 a⁴ x⁴ मतलब क्या सर आपका 5। अब आ जाइए, यहाँ भी टर्म को आइडेंटिफाई मतलब करते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। अब ये थोड़ा सा मतलब क्या है ना, अलग तो नहीं है, थोड़ा सा अलग इसलिए है ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप फर्स्ट टर्म मतलब क्या सर आपका नेगेटिव है,
पहले दो सम जो किए थे उसमें क्या था सर आपका फर्स्ट टर्म नेगेटिव मतलब क्या था आपका नहीं था। तो आइए यहाँ पे बात को ध्यान से समझते हैं। जो अप्रोच हम लोग का वही अप्रोच रहेगा। पहले हम लोग क्या करेंगे सर आपको कांस्टेंट के बारे में सोचेंगे, उसके बाद मतलब क्या सर आपको वेरिएबल के बारे में सोचेंगे। तो फर्स्ट टर्म नेगेटिव अगर है तो उससे नेगेटिव मतलब क्या कौन बाहर निकलेगा, सेकंड टर्म नेगेटिव अगर है तो उससे नेगेटिव कौन बाहर निकलेगा। और क्योंकि नेगेटिव इंटू मतलब क्या होता है सर आपका नेगेटिव पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव में से आप नेगेटिव कौन मतलब क्या सर आपका बाहर निकाल सकते हैं। अब आ जाइए बात को ध्यान से समझते हैं। -10, -15 और मतलब क्या सर आपका +20। तो आप बताइए कि इन सब में से कांस्टेंट के हिसाब से, नंबर के हिसाब से कॉमन क्या बाहर निकलेगा। तो कांस्टेंट के हिसाब से, नंबर के हिसाब से जो कौन बाहर निकलेगा वो मतलब क्या होगा सर आपका -5। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाइए a⁴, a⁶, a मतलब क्या सर आपका 7। तो a⁴, तो a⁴ तो मतलब क्या सर आपका निकल चुका, और x² x⁴ और मतलब क्या सर आपका x⁵ है, तो उसमें से मतलब क्या सर आपका सिंपली x² बाहर मतलब क्या सर आपका निकल गया। अब फर्स्ट टर्म में से मतलब -5 अगर निकाले नंबर में से आप, तो 2 बचा। a⁴ निकला तो मतलब क्या सर आपका कुछ भी मतलब क्या सर आपका नहीं बचा, और a² भी निकला तो कुछ भी मतलब क्या सर आपका नहीं बचा। तो फर्स्ट टर्म से बचा बस क्या सर आपका सिर्फ 2। और सेकंड टर्म में से आप सोचिए कि -15 में से -5 निकाल चुके हैं, तो बचेगा क्या सर आपका +3। और एक्सपोनेंट क्यों होंगे तो ये बात अच्छा समझ में आएगा, नहीं तो फिर आपको थोड़ा डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। लेकिन परेशान मत होइएगा। a⁶ में से अगर आप a⁴ निकाल चुके हैं तो बचेगा मतलब क्या सर आपका a²। और x⁴ में से अगर आप मतलब क्या निकाल चुके हैं सर आपका x² निकाल चुके हैं, तो बचेगा मतलब क्या सर आपका x²। और थर्ड टर्म जो है वहाँ से आप -5 निकाल चुके हैं, तो बचेगा -4। कॉन्स्टेंट टर्म का बात कर रहे हैं, डाउट हो तो मल्टीप्लाई करिए देख लीजिए। -5 × -4 क्या हो गया सर आपका +20। और उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए a⁷ से निकला है a⁴, तो क्या बचा सर आपका a⁵ और x⁵ से मतलब क्या सर आपका निकला है x², तो बचा मतलब क्या सर आपका x⁵ मतलब क्या सर आपका 3। तो आप मतलब आंसर को मतलब क्या चेक कर लीजिए। आप बार बार तो मतलब क्या सर आपको चेक नहीं करेंगे, आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अगर मतलब क्या होता है क्वेश्चन आ जाता है तो इसका मतलब आपका फैक्टराइजेशन मतलब क्या था, राइट था। और मेरा बोलने का मतलब है कि ध्यान से आप काम कीजिए ताकि आपको एग्जाम में तो चेक करने का टाइम मिलता मतलब क्या सर आपका नहीं आना। तो चलिए, तो पहला सम, दूसरा सम, तीसरा सम, ये सब मतलब क्या था, ईजी था। अब आते हैं हम लोग मतलब क्या सर आपका फोर्थ सम में, ठीक है ना। तो 2x इंटू सम ऑफ ए बी का सिंपली मतलब ये है कि आप ए और बी को मतलब क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। और माइनस मतलब क्या सर आपका 3y, थोड़ा सा देखने में अलग लग रहा है आपको सम, और अलग है भी। तो यहाँ पे पैनिक मत कीजिएगा, पॉज कीजिएगा। पैनिक कीजिएगा तो सम मतलब क्या सर आपका रॉन्ग हो जाएगा। पॉज कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि मतलब क्या सर आपका ये उसी तरह का सम है, बस थोड़ा सा अलग शक्ल में आए। तो सबसे पहला काम क्या है सर आपका, आइडेंटिफाई करना है टर्म को। तो ये हो चुका मतलब क्या सर आपका फर्स्ट टर्म, और ये हो चुका मतलब क्या सर आपका सेकंड टर्म। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो अब सोचिए दोनों में कॉमन है क्या। 2 और 3 नो कॉमन फैक्टर, x y नो कॉमन फैक्टर, लेकिन ये सम ऑफ ए बी और सम ऑफ ए बी कॉमन फैक्टर मतलब क्या सर आपका है। तो जब कॉमन फैक्टर है तो हम लोग एक काम करेंगे, सिंपली निकाल लेंगे। सम ऑफ ए बी बाहर निकालें, तो सर आप बताओ कि फर्स्ट टर्म में क्या रिमेन किया, सिंपली 2x। सम ऑफ ए बाहर निकाले, सेकंड टर्म में क्या रिमेन किया सर आपका, सिंपली मतलब क्या सर आपका 3xy। तो फैक्टराइजेशन का सबसे सिंपलेस्ट टाइप कंप्लीट हो चुका है, जो कि मतलब क्या था, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर्स। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर सारा दिया गया टर्म में कॉमन फैक्टर्स है तभी फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है इस मेथड के द्वारा हो सकता है। ये बात अभी अगर नहीं समझ में आया ना तो आगे प्रोसीड करेंगे तो समझ में मतलब क्या असर आपका आ जाएगा।